अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान डी साबरी और मैं उस्मान। मैंने जैसे कल आपको अपनी वीडियो में बताया कि मेरा असल मकसद जो है वो दज्जाल के फ़ितने का पर्दाफाश करना है। दज्जाल के फ़ितने को दुनिया में चलाता कौन है और किस तरह से चलता है और किस पर बड़ी आसानी से चलता है। चलता तो सब पर है मगर आसानी से किस पर चलता है, और इसको चलाने वाले लोग कौन हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं, और ये सबसे ज़्यादा घरों में किस तरीके से डाला जाता है। इसके लिए जादू टोना और बाकी सारी चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि हम आज के समाज में जी रहे, किसी को कुछ हुआ तो यही बात पर फोकस करता है कि उस पर जादू कर दिया गया है। होता है शायद, यहाँ होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इस फितने का ये ज़ोर है, इस फितने की ये ताकत है कि ये फितना लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद कर देता है। और इस फितने का सबसे आसान हदफ औरत ज़ात है। औरत बड़ी मासूम होती है और बहुत कम सोचती है, क्योंकि उसको सोचने के लिए उसका परिवार है, उसका घर है, उसका ख़ानदान है। और इस फितने में उसको फंसाकर उसके परिवार से, उसके घर से, उसके ख़ानदान से, उसके शौहर से, उसके बच्चों से, उसके माँ बाप से और उसके दीगर साथियों से जिस पर उनका और जिनका उस पर हक है, उससे उसको तोड़ दिया जाता है और उसको इनका बागी बनाकर इनकी बर्बादी की वजह बना दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना, वो टीवी के डेली सोप सीरियल्स का है, जिसमें बताया जाता है कि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी ज़िंदगी की, जिसमें ये समझाया जाता है कि एक औरत चाहे कितने मर्दों के साथ कोई भी संबंध बना ले, कोई भी ताल्लुक़ बना ले, अगर उसको रोका गया तो वो औरत अबला है। अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो औरत अबला है, वो बेसहारा है, उसके पास ताकत नहीं है। और जब इस तरीके से उस पर ताकत लगाकर, उस पर अकल लगाकर या उस पर पाबंदियाँ लगाकर उसको किसी अमल से रोका जाता है, किसी काम से रोका जाता है कि तू इस तरीके से मत कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर, तो वो सोचती है कि मैं काली का रूप हूँ, मैं शेरावाली का रूप हूँ, मैं फला हूँ, मैं फुला हूँ। और वो मुकम्मल तरीके से अपने गुस्से का शिकार खुद हो जाती है और इस चक्कर में ख़ानदान के ख़ानदान तबाह है। हाँ, कई ख़ानदान इसी चक्कर में तबाह है, बल्कि सारी दुनिया इसी चक्कर में तबाह है। क्योंकि एक औरत, एक मर्द का बिगड़ना, वो खुद बिगड़ा, वो क्या कर सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा शराब पी सकता है, चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया तो कत्ल कर सकता है। इसके लिए कानून है, हमारे देश का संविधान है, हमारे दुनिया के जो बाकी मुल्क है उन मुल्कों का अपना अपना कानून, एक कायदा है। कत्ल की वजह देखकर, कत्ल का तरीका देखकर उस पर ऑफेंसेस लगाए जाते और उसको सज़ा दी जाती है, हत्ता कि फांसी दे दी जाती है। लेकिन इस कत्ल का क्या करे जो इस फितने में फंसने के बाद औरत घर में करती है। जब वो बेटी होती है तो आपको पता है सबसे ज़्यादा बेटी बाप का कलेजा होती है, बाप का दिल होती है। मेरी खुद की 2 बेटियां हैं, उन 2 बेटियों को ज़रा सी तकलीफ़ हो जाए ना, मेरी रूह काँप जाती है। क्या ऐसा उन बेटियों में? मैं जानता हूँ। मेरा अल्लाह फरमाता है कि ऐ बेटी के बाप, तू डर मत, मैं तेरी मदद को खड़ा हूँ। जब अल्लाह हमको बेटी देता है और जब अल्लाह हमको बेटा देता है तो फरमाता है कि मैंने तेरी मदद के लिए बेटा भेज दिया। बेटे को भेज देता है अल्लाह, लेकिन बेटी के साथ अल्लाह खुद खड़ा होता है। हम मुसलमानों का इस बात पर अकीदा है, हम मुसलमानों का इस बात पर ईमान है। गैर मुसलमान जो हमारे भाई है, जो मुसलमान नहीं है, दीगर मज़ाहिब के, उनमें भी इसी तरीके से बेटी को लक्ष्मी का रूप माना गया है और बेटी को बड़े बड़े ओहदे दिए गए। लेकिन फिर भी औरत को ये समझा दिया गया है कि तुम अबला हो, जबकि औरत अबला नहीं है, औरत कमज़ोर नहीं है। औरत अगर बदला निकालने पर और दुश्मनी निकालने पर आ जाए तो वो पूरी नस्ल ख़राब कर देती है, और वो किस तरीके से करती है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जब हम किसी लड़की से निकाह करते, शादी करते, विवाह करते और उसको अपने घर पे लाते, तो वो उस वक्त जो है ना, एक गाय होती है जिसको एक खूंटे से बांध दिया जाता है। थोड़े दिन में उसी औरत की जो है ना, सास, ननंद, देवरानी, जेठानी और
उस सोसाइटी की औरतें उसको समझाना शुरू करती हैं। सास अपने तरीके से समझाती है, तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत कर, तू ये मत कर, तू वो मत कर। उसको लगता है मेरी सास मेरे को दबा रही है, मेरी माँ ऐसा नहीं करती थी, जबकि इसकी खुद की माँ अपने घर पे अपनी बहू के साथ यही कर रही है। लेकिन फिर भी इसको लगता है नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, ये मेरी माँ कभी नहीं हो सकती। उसकी ननंद उसको टॉर्चर करना शुरू करती है। वो ये भूल जाती है कि वो जब घर पे किसी की ननंद थी ना, तो इसी तरीके से उसके साथ बर्ताव करती थी, इसी तरीके से उसको टॉर्चर करती थी। उसकी देवरानी है, उसकी जेठानी है, उनका टॉर्चर करने का तरीका अलग है, इसका भी टॉर्चर करने का तरीका था इसके घर पे। ये सारे के सारे मिलकर जो है ना घर के मर्दों को परेशान करते हैं। हर कोई ना मर्द के लिए कोना ढूंढ के रखता है। माँ सोचती है जब बेटा घर पर आएगा ना मेरा, तो मैं उसको वो कोने में लेके जाऊँगी और वहाँ जाकर उसको समझाऊँगी कि तू तेरी बीवी की बहुत सुनने लगा है आजकल, लगता है तू जोरू का गुलाम हो गया है। वो बोलता है ठीक है। फिर बीवी सोचती है कि मैं उस कोने में उसको लेकर जाऊँगी और मैं उसको बोलूँगी कि माँ के पल्लू से ही बंधा रहेगा, अब तो तेरी शादी हो गई है, मैं आ गई हूँ, तेरे बच्चे आ गए, अब तो हमारा साथ दे, मैं तो तेरे भरोसे यहाँ आई हूँ ना। फिर बहन का अपना एक कोना होता है, बहन उसको एक कोने में लेके जाती है, तेरी बीवी को समझा ले, बहुत परेशान करके रख दी इसने। इसकी परेशानियों से, इसकी हुज्जतबाजी से, इसकी मुँह मारी से हम लोग इतने परेशान हो गए ना कि तू यकीन नहीं मानेगा। जबकि वो ये भूल गई है कि वो जिस घर में गई है ना, वो भी यहाँ यही करती है। हाँ, उसकी बहन जिस घर में गई है ना, वो वहाँ पर यही काम करती है। हुज्जत मारी, बहसबाजी, झगड़े, बात का बतंगड़ बनाना, छोटी छोटी बातों में कलेश करना, और अपने शौहर को, अपने पति को, अपने हस्बैंड को इसी तरीके से उसके कान को धीरे 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 खाना और उसके सर पे हाथ रखकर उसका भेजा खा जाना। फिर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है उसके लिहाज से। अब ये मर्द भी कर सकता है, लेकिन मर्द नहीं करता ऐसा। मर्द का करने का तरीका अलग होता है। मर्द होता है उज्जड़, जाट किस्म का होता है। वो ताकत है ना उसमें अल्लाह ने ताकत दिया है, तो वो क्यों ये सब काम करे। एक दिन आता है कि मर्द है ना इन सबको एक साथ जमा करता है और जिसने जितने कान खाया है उसको उसके हिसाब से वो डंडे और बाम्बू से उसका हिसाब लेता है। तो सारी औरतें मिलकर कहती है कि ये मर्द जो है ना, ये सदियों से जालिम है, ये इसी तरह से हमारे साथ में करता है और हम लोग है ना अबला है। अगर मैं एक बात मेरी बहनों से पूछता हूँ, तमाम जो भी औरत मेरा ये वीडियो देखेगी वो अपने आप को मेरी बहन समझकर इस वीडियो को देखे और मेरी बात को एक नसीहत के तौर पर ले। अगर इस तरीके की हर रोज़ आपके साथ में बर्ताव किया जाए तो क्या आपका दिमाग काम करने लायक रहेगा? नहीं, क्योंकि आप लोगों को मज़हबों ने, मज़हब इंसान से बहुत बड़ा होता है। हाँ, इंसान की हैसियत नहीं है मज़हब तक पहुंचने की, मज़हब बहुत बड़ी चीज़ है। हर मज़हब ने औरत के राइट्स कम रखा है मर्द से। जैसे मज़हब इस्लाम में तलाक़ का राइट औरत को नहीं दिया गया है, औरत को खुला का राइट दिया गया है। अगर वो अपने शौहर से वाकई में लोग मर्द कोई दूध के धुले हुए नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा मर्द गलतियाँ नहीं करते, मर्द भी गुनाह करते हैं, क्यों नहीं करते, इंसान है वो भी। मैं इंसानियत के नाते अपनी बहनों को समझाना चाहता हूँ और मैं इंसानियत के नाते ये बात कर रहा हूँ। कोई इसको ये ना समझे कि मैं पर्टिकुलर एक जेंडर को लेकर जो है ना दबाने की बात कर रहा हूँ या मैं औरतों के ख़िलाफ़ हूँ। नहीं, मेरी भी एक बीवी है, मैं भी एक माँ से पैदा हुआ हूँ, मेरी भी एक बहन है, मेरी 2 बेटियाँ हैं जो मेरे दिल से भी ज़्यादा मेरे करीब है, मेरी धड़कन है, वो इतनी अहम है मेरे लिए। तो मैं किसी को जलील नहीं करना चाहता और ना मैं कर सकता हूँ, मेरी हैसियत भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने जो है ना औरत का दर्जा बनाया है भाई। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में जन्नत में बनाया गया, अल्लाह ने जब जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो कई साल जन्नत में रहने के बाद में आदम अलैहिस्सलाम जन्नत जैसी चीज़ से जो है ना बोर हो गए, उकता गए, वहाँ अकेलापन महसूस करने लगे। तो जन्नत की सबसे हसीन नेमत अल्लाह ने उनको अता किया, माँ हव्वा। जो एक कॉन्सेप्ट फैला हुआ है ना कि औरत नहीं है तो मर्द नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। सही कॉन्सेप्ट ये है कि मर्द से औरत पैदा हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से माँ हव्वा को पैदा किया गया, उनकी फसली से। अगर मेरे गैर मुसलमान भाई, मेरी गैर मुसलमान बहनें इस बात को नहीं समझती दीन के फ़र्क की वजह से,
लेकिन मेरी मुसलमान बहनों को मालूम है। वीडियो लंबा हो रहा है, आगे की बात मैं आपसे कल करूँगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी इस बात पर ज़रा फोकस करना, इस बात को ज़रा सोचना ध्यान से, ठंडे दिमाग से, और बताना क्या वाकई आप अपने घर पे अपने भाइयों से, अपने शौहरों से और अपने वालिदों से, फादर्स से क्या इस तरीके का बर्ताव नहीं करते हो? अगर हाँ तो इसको बदलो। ये एक फ़ितना है, यही फ़ितना आगे चल के आपके ख़ानदान को बर्बाद करेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।